दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भुव स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, हम हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। आंखों पर, फेस पर इस तरीके से टैपिंग भी कर सकते हैं। फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब कर। हम पलावनी प्राणायाम करेंगे पहले, ताकि हम चेंज ऑफ सीजन की वजह से हमारा शरीर इफेक्ट ना हो। अगर इफेक्ट होता भी है तो हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। 3 राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम के। एक राउंड में आपको बताता हूँ कैसे करना है, फिर आप बाकी के 2 राउंड कर लीजिएगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। ठीक है। चलिए, इसको करने के बाद मैं आज आपको इसी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। बिल्कुल सीधा बैठेंगे अभी फिलहाल। मुंह को गोल बनाएंगे। मुंह से पार्ट में इनहेल करेंगे, टुकड़ों में इनहेल करें। पार्ट्स में, जैसे एक इनहेल किया रुक गए, दूसरा किया फिर रुक गए। ऐसे 5 बार मिनिमम आप इनहेल करके रुकें। पूरा सांस भर जाए, पेट को फुलाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, इंटरलॉक करें, या गर्दन को पीछे ले जाके रोक रोक लें सांस को।
कुछ क्षण रुके। घुटनों को पकड़ेंगे, आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकाल के एक्सहेल करेंगे मुंह से। हाँ। अगर आवाज परेशान करती है तो आप सिर्फ जीवा को बाहर करके कर सकते हैं, विदाउट दी वर्स। 2 राउंड और करेंगे। इसके बाद हम डायनेमिक ब्रीदिंग से पहले फिजिकल थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, प्री प्रैक्टिस करेंगे कॉमन योगा की। फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे, फिर कपालभाति, फिर अपने प्राणायाम करेंगे। दूसरा राउंड कर लीजिए पलावनी प्राणायाम का। मुंह को गोल बनाइए। हाँ। फाइनल राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। स्टार्ट करेंगे। हाँ। अब आप आंखें खोल सकते हैं। हम पहले डायनेमिक ब्रीदिंग से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप ऐसा होता है कि कोई भी चीज करने से पहले किसी पे एकदम स्ट्रेच आ जाता है और उस जगह पे दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये प्रिकॉशनरी करना होता है। कोई भी, आप जिम भी जाएंगे तो वो कहेंगे पहले वार्म अप पे लग जाओ, भागना शुरू हो जाओ। ठीक है, कुछ हाथों को मूव कर लो। स्कूल में भी आप जाते थे तो पहले स्कूल स्टार्ट होने से पहले भी वार्म अप किया जाता था। तो इसको मिस नहीं करना होता, डायरेक्ट डायनेमिक ब्रीदिंग पे नहीं जा सकते। आपको पहले वार्म अप जरूर करना है। जैसे गर्दन की रोटेशन इसमें बहुत होगी डायनेमिक में, गर्दन को पीछे ले जाते हैं, एकदम हम चले गए ना, वो गलत है। उसको सही नहीं माना गया। तो पहले थोड़ी सी वार्म अप होनी चाहिए, क्योंकि सबका शरीर डिफरेंट है। किसी मेरे को शायद ना जरूरत हो वार्म अप की, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नीड इट। सो यू हैव टू डू इट, एवरीवन। मैं भी करूंगा आपके साथ। पहले गर्दन को पीछे ले जाना है, फिर राइट कान को पहले, सॉरी, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करनी है। फिर नीचे ले जाना है गर्दन को, कॉलर बोन से लगाने की कोशिश करनी है। फिर राइट कान को राइट शोल्डर से लगाना है। कंधा वहीं रहेगा, कंधा ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। स्लोली क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइए गर्दन को अपनी क्षमता अनुसार। आंखें खुली रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए।
3 बार हो जाए तो गर्दन को पीछे रोक लीजिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पीछे रोक लीजिए, होल्ड करिए। पीछे ले जाने में हमेशा हमें बेनिफिट ही हो सकता है, कभी नुकसान नहीं होता। आगे ले जाने में कुछ लोगों को गर्दन को में सर्वाइकल के इश्यूज होते हैं, तो इसलिए अवॉइड किया करें। आगे कभी भी नहीं झुकना, क्वेश्चन अवॉइड करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर्स पे ले आएंगे। ठीक है, हाथों को शोल्डर के ऊपर रख देंगे, ऐसे मुट्ठी सी बना लेंगे। ठीक है, फिर दोनों ऐसे कोनियों को मिलाएंगे आगे की ओर। स्कूल में करते थे आप भूल गए हो। इसको एक बार दोबारा याद दिलाना जरूरी है। क्लॉकवाइज घुमाइए आराम से, आराम से। पीछे ले जाने का मतलब है कि आप अपने दोनों हाथों को पीछे भी ऐसे मिलाएं, आगे भी और पीछे भी। अब जितना इजीली कर सकते हो उतनी इजीली करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। ठीक है, फ्री आप मत करो क्योंकि आपका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। इसमें शोल्डर डिसलोकेट का मतलब है कि मसल टीयर हो जाती है। हम जिम भी जाते हैं, मेरी भी हुई थी जब मैंने अभी योग का कोर्स किया था, तो उस दौरान। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे, राइट साइड की ओर ले जाएंगे। ऋषि कैसे ठीक? हाँ जी, बहुत टाइम हो गया, कैसे ठीक होगा? ये आपको हल्दी का सेवन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हल्दी और गुड़ और पानी। हल्दी गुड़ से ही ठीक हो सकता है ये। और बाम, जो पिड़ंतक बाम आता है वो लगाइए। राइट और लेफ्ट जाइए, गर्दन को, हाथों को। ठीक है, उसके बाद जो हम खड़े होके ताड़ आसन करते हैं, तभी हम प्री प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम बैठ करके करते हैं। एक बार दोनों हाथों को सामने लाके ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। देखिए, सामने हाथ लाए, उसके बाद दोनों उंगलियों को मिला लिया, इंटरलॉक कर लिया। अब ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरें, रुकें, कुछ क्षण रुकें, सामने की ओर देखें, होल्ड करें। हल्का सा राइट साइड पे जाएंगे, सामने की ओर आए, फिर लेफ्ट साइड की ओर, फिर सामने की ओर। इसमें पीछे भी कहा गया है कि हाथों को कानों से पीछे ले जाएं, तो जिनसे इजीली होता है वही लेके जाएंगे, अदरवाइज डोंट गो। आप स्ट्रेट भी रख रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। अब आगे की ओर जाएंगे, हाथों को लेके जमीन पे लगाएंगे। माथे को जमीन से कहा है लगाओ, पर अगर लगता है ठीक, अदरवाइज इट्स ओके। पापा ने बोला था आशीष से पूछ तो उसको जहाँ पे चलना। हम्म? हम एक बार अब खड़े होके करेंगे ताड़ासन। ठीक है रमनी जी, क्योंकि हमने जो चीज करने जा रहे हैं वो पूरी बॉडी की चक्रास तो एक्टिवेट होने चाहिए, हमारे शरीर पे भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। मैं एक बार खड़े होके आपको समझाता हूँ। ताड़ आसन सबको करना चाहिए। कैसे करना है वो मैं आपको एक बारी दोबारा बताता हूँ। इसका बहुत बेनिफिट है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, एवरी ह्यूमन। मैं एक बारी इसको टेढ़ा कर लेता हूँ फोन को। जो खड़े होके कर सकते हैं इसको जरूर करें। ठीक है, देखिए, पहले से सीधा खड़ा हो गए, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इधर भी नहीं, हाथों में भी नहीं। ठीक है, देयर शुड बी नो गैप। हवा भी पास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट। अब हम सेम दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते जाएंगे और पंजों के स्टैंड पे आएंगे। बस,
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बैलेंस बनाने में, तो आप किसी वॉल का सपोर्ट लेके खड़े हो सकते हैं। ठीक है, पंजों के स्टैंड पे खड़े हो गए। किसी भी एक चीज को सामने देखें, रुक जाएं, उसको देखते रहें, स्टेयर करते रहें, तो ध्यान आपका बटेगा नहीं इधर उधर। धीरे से नीचे आ जाए, पंजों को नीचे ले जाएं, फिर एक बार और करेंगे। हाथ अभी ऊपर ही रहेंगे, होल्ड। रिलैक्स। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। डायनेमिक का मतलब है फोर्सफुली। सबसे पहले फोर्सफुली होएगा, लेकिन आपका नॉस्ट्रल पैसेज क्लियर होना चाहिए, आपकी नाक साफ होनी चाहिए सबसे पहले, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। करना कैसे है, दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल मिलाना है, इंटरलॉक करना है। जो बैठ करके कर रहे हैं वो बैठ के करें, खड़े होके बिल्कुल सामने की ओर देखना है, या पीछे की ओर गर्दन को ले जाएंगे। एक दो बार सांस बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, गर्दन को पीछे लुढ़का दिया, देखिए मेरी साइड पोजीशन देखिए आप, सांस को बाहर निकाला, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल किया। हम अपने सहस्कार चक्र जो है, जो क्राउन ऑफ द हेड है, उस पे ध्यान देंगे। आंखें खुली रखनी है, खुली रख लीजिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथों को साइडों में खोलेंगे। विश्राम करेंगे, सांसें सामान्य करें। दोबारा समस्त स्थिति में आएंगे। समस्त मीन्स स्टेबल। देखिए, जब मैं ऐसे जुड़ा हूं, तो ना तो मेरा शरीर राइट को जा रहा है ना लेफ्ट को, स्टेबल होना चाहिए। इसको समस्त कहा जाता है, स्टेबल अटेंशन पोजीशन। अब हम अपने आज्ञा चक्र कहाँ है, जहां हमारा बिंदी टीका या तिलक लगाते हैं हम, दोनों आईब्रोज के बीच में। आंखें बंद करके ध्यान ले जा सकते हैं, आंखें खोल के ले जाना चाहते हैं तो सामने किसी और किसी चीज को देखते रहिए। स्टार्ट करेंगे। एक बार सांस बाहर, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। विश्राम। अब हम अपने तीसरे चक्र पे ध्यान देंगे। तीसरे चक्र पे हम बिल्कुल ऐसे स्टेबल, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। जो बैठ के कर रहे हैं वो भी सेम ही स्टेट में करेंगे, बट इसमें प्रिकॉशन है। जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। मैं गर्दन को कॉलर बोन से लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना विशुद्धि चक्र एक्टिवेट करना है। उसका स्थान है गले के पीछे, रीढ़ की हड्डी पे। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, गर्दन को पीछे ले जाके भी। ठीक है, जैसे हमने अभी सामने देख के किया था, अब हम गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सांस बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। अदर्स कैन टच देयर कॉलर बोन विद their chin and they can do rhythmly. स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स।
दोनों हाथों को पीछे ले जाके रिलैक्स करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप, हल्का सा गैप। अटेंशन और स्टेनिटीज बोलते थे स्कूल में, सेम। तो मस्त, और फिर इसको विश्राम कहा जाता है। इस मूव को आपको अंडरस्टैंड करना है। मेरे को आज खड़े होके कराने का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं करा रहा हूँ, कर रहा हूँ। और सबसे पहले देखिए, मैंने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की ओर ले जाऊंगा, गर्दन और कमर को पीछे, लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद मुट्ठी बंद, आगे की ओर आऊंगा और आगे की ओर झुकते हुए मुट्ठी खोल दूंगा। इनहेल, मुट्ठी बंद, बैक, एक्सहेल, गो डाउन। ठीक है। आप बैठ के कर रहे हैं क्योंकि कमर के निचले भाग पे इसका बहुत बेनिफिट है। ऊपरे और निचले दोनों भाग में इसका बहुत बेनिफिट होता है। फिर आप जब मुट्ठी बंद करते हैं तो सारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। करिए। देखिए, इसमें पैरों में मैंने गैप दिया हुआ है, पैरों को ज्वाइन नहीं कहा था। मांशु है तो करिए। रिलैक्स। नेहा गुप्ता, आई थिंक रोहिणी सिंह है। हाँ, गुप्ता ही है जी। रिलैक्स करें। अब हम फिफ्थ स्टेज ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। फिफ्थ स्टेज का मतलब है हम अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेंगे। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हमारा मणिपुर है चक्र, यहाँ पे कहा जाता है जटाग्नि। मैंने आपसे भी जब पलापनी कर रहे थे तब बात बोला था कि मैं बताऊंगा। अभी डायनेमिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है ये चीज। चलिए, पहले गर्दन को अब कॉलर बोन से लगा लीजिए आगे की ओर, जैसे हम झुके हुए हैं। हाथों को घुटनों पे रख दीजिए। अब सेम चीज हम रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करेंगे, पेट की मूवमेंट है और एक्सहेलिंग और इनहेलिंग है। स्टार्ट करें। रिलैक्स, विश्राम। अब जो सिक्स स्टेज है उसके लिए मुझे जमीन पर आना पड़ेगा। घुटनों को जमीन पर, हाथों को जमीन पर। ठीक है। इसको कहा जाता है टाइगर पोज। थायराइड जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर इसका फोकस होता है, कमर के निचले भाग पे, जो पिछला भाग है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। आयुर्वेदा के हिसाब से हमें जो प्रॉब्लम होती है लोअर लिम्स में, वो यहाँ पे हमारा चक्र है, जो हमारी मूलाधार चक्र है उससे 2 इंच ऊपर है। ठीक है। जो हमारी टेल बोन है उससे 2 इंच ऊपर उसका स्थान है। उसको कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारे लोअर लिम्स की फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है।
जो हमारा यूरिनरी, जो हमारी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लैडर प्रॉब्लम है, वो सब इसी से रिलेटेड है। पूरा नर्वस सिस्टम है वो इसी वजह से डिस्टर्ब होता है। अब देखिए मैं कैसे हूँ टाइगर पोज में। जब मैं सामने आऊंगा तो इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन। मूवमेंट देखिए, हाथ वही है, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट हो रही है और कमर को आगे और पीछे। जो बैठ के कर रहे हैं वो अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन गर्दन को बिल्कुल कमर से लगाना है, ऊपर देखना है। गो डाउन। हाथों को घुटनों पे रखना है। एक मिनट, मैं फोन के पीछे कुछ रख दूं ताकि फोन गिर ना जाए पीछे। अब रिलैक्स करना है हमें। पहले दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे, माथे को जमीन पे रख देंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग की है। डायनेमिक में हमने तीनों चीजें डायनेमिक की हैं। सबसे पहले हमने अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट किया है, उन पे ध्यान देते हुए उनको एक्टिवेट किया है। ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक किया है, प्लस हमने आसन किए। इसलिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। सांसों को सामान्य करना है, स्टेबल करना है। को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी बॉडी की रूट रूट चक्र जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, जो हमारी बॉडी की बेसिस है, टेल बोन। टेल बोन पर हमारा कुंडलिनी का भी स्थान है। योग करने से लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होती है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें लोग मोक्ष और कुंडलिनी जागृत करने के लिए करते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जिसमें एक्टिवेट होती है। हम पूरा जीवन इसको एक्टिवेट करने में लगाते हैं। फिर हम अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करेंगे। किया है हमने। टेल बोन से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर ये जो स्वादिष्टान चक्र है, इसको एक्टिवेट करना इजी है। इसको एक्टिवेट होएगा तो आपके शरीर में नियंत्रण आएगा, वात रोग स्टेबल रहेगा। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम है, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी स्टेबल रहेगी, यूरिनरी डिसऑर्डर नहीं होएगा, ब्लैडर इश्यूज नहीं होंगे, किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम इससे 2 इंच ऊपर जाएंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। यहाँ 72,000 नस नाड़ियों का स्थान है। 72,000 नर्व्स, मिनिमम 72,000 नर्व्स एक शरीर में मानी गई हैं। उसका मिलना है यहाँ पे। यहाँ हमारी जटा अग्नि है, फायर, फायर का स्थान बताया गया है। गट, इंग्लिश में गट कहा जाता है इसको। चलिए उससे हम फिर अपने अनाहर चक्र पे, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दिया है, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ये हमारा प्राण वायु जहाँ से पूरा वर्क करती है, जो हमारा प्राणिक सिस्टम है वो यहाँ से वर्क करता है।
ये ऑटो स्टेट पे रहता है, अपने आप फंक्शन करता है। यहाँ पे हमारे लंग्स हैं। चलिए अब हम अपने गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान देंगे। तो ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। और अब धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुख आसन में। सांसों को सामान्य कर ले। अभी हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। लंग्स को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है थ्रू आउट द लाइफ। मैं पहले काफी बारी बता चुका हूं कि हम सिर्फ जीवन में 1/3 ही यूज कर पाते हैं अपनी लंग्स का, जो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन जो योगा करते हैं वो 1/3 का मतलब है 16 से 18 करोड़ होल्स हैं हमारे लंग्स के अंदर। 16 करोड़ आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 से 3 करोड़ एक नॉर्मल व्यक्ति के। हम इसको एनहेंस करते हैं। कैसे करना है? दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करना है। एक सांस का ही अभ्यास है ये। सांस भरी दोनों नासिकाओं से, मुंह को फुलाया और क्लैपिंग करनी है अप एंड डाउन, आगे या पीछे, जो भी कंफर्टेबली कर सकते हैं। रिलैक्स। क्वेश्चन रिलैक्स करें तब तक मैं आपको जो पलावनी किया है, एक बहुत ही एंशियंट टाइम्स की प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है धौती क्रिया। धौती क्रिया में क्या होता है? आपने सुना होगा कि हम कोई खाना, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया है या आप खाना खा रहे हैं, कोई मील लिया आपने, एकदम बर्प आता है। तो पहले एंशियंट टाइम्स में जब हम बर्प लेते थे तो उसको अच्छा माना जाता था। दैट मीन्स यू रिलिश द फूड। आज के टाइम में अगर आपके कोई घर पे गेस्ट आया है या आप घर में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और आप बर्प लेते हैं तो बुरा माना जाएगा। अरे क्या किया? एंशियंट में क्यों अच्छा कहा गया है? क्योंकि आपने जो बर्प लिया, आपने गंद बाहर निकाला, जो बैड ब्रेथ थी वो बाहर निकल गई शरीर से। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में नहीं है। हम जो धौती क्रिया करते हैं वो कपड़े से, उस कपड़े का पूरा एक मोल्ड अंदर डाला जाता है और अपने स्टमक को बिल्कुल क्लीन किया जाता है। उसमें क्या है, हमारी जटा अग्नि एक्टिवेट होती है, सफाई होती है शरीर की अंदर। तो लेकिन वो क्या है, किसी की आपको सामने, जो किसी के सामने बैठ करके करनी है जिसने की है, एंड उस क्रिया को करने के बाद आपको महसूस होएगा कि शरीर में कितनी गंदगी थी और वो बाहर निकलती है। तो कपड़े से की हुई है, कुछ पानी से भी करते हैं। सब अपने अपने टाइप का तरीका है सबको क्लीन करने का। हम्म। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति के 3 राउंड होते हैं। कपालभाति के बाद फिर हम अग्निसार करेंगे। देखिए, मैं वज्रासन में हूँ। जिस भी आसन में आप सुखी हैं, सुख आसन, सुख जिसमें इजीली आप 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ सकते हैं, उस आसन में करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे आसन लगा लिया और मैं बाद में दर्द ले रहा हूँ, नहीं। या मेरा ध्यान उस दर्द पे जा रहा है। अगर अभी मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं पद्मासन में आ जाऊं, या अर्ध पद्मासन में, या सुख आसन में 4 बताए गए। चलिए, इसमें सबसे पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, एक सांस भरेंगे, फिर रिदमली सिर्फ एक्सहेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नहीं करेंगे। शरीर अपने आप करेगा, आपको नहीं करना है। ठीक है। पेट और डायफ्राम की मूवमेंट होगी। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे।
इनहेल नहीं करेंगे, स्टार्ट रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। कपालभाति फर्स्ट राउंड। इनहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए। तो गर्दन को पीछे ले जाइए, रुक जाइए बस। मूल बंद। मूल बंद माने अपने एनल मसल्स को ऊपर खींचे। उड़ान बंद। नो इनहेल नो एक्सहेल। जल अंदर बंद, लॉक करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। इनहेल एंड होल्ड। पूरा दिन आप कुंभक और त्रिबंध की प्रैक्टिस किया करें। उसका शरीर पे बहुत बेनिफिट है। जो आपने कपालभाति किया उसका 10 गुना लाभ आपको बंद में मिलता है। फिर विश्राम करें। विश्राम लेना जरूरी है क्योंकि पेट की मसल्स थक जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं थकता, पेट की मसल्स थकती हैं, उनको रिलैक्स करना जरूरी है। एक मैं क्रो को रोटी डाल दूं, परेशान हो रहा है। हम कपालभाति का एक सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। अभी हम अपने प्राणायाम कंप्लीट करेंगे और हमें प्राणायाम के बाद एक नाड़ी शोधन जो हम करते हैं उसका आज प्रोवर्जन करना है हमें। 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हमने नाड़ी शोधन करना है और किस लिए करना है। आप सारी चीजें एक तरफ रख दोगे और नाड़ी शोधन पे ही लग जाओगे। जब मैं आज आपको नाड़ी शोधन के बारे में बताने वाला हूँ। हमने एक पहली स्टेज की है, अब हम आज एक सेकंड स्टेज करेंगे। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप सबको करनी है मेरे साथ। मैं करता हूँ, आप भी करेंगे। अभी पहले हम कपालभाति कंप्लीट करेंगे, सेकंड राउंड। सांस भरिए, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। स्टार्ट। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, मीडियम गति में।
30 seconds more. सांसों को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक्सेल एंड होल्ड। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। सांस भरिए। इनहेल एंड होल्ड, रुकिए। विश्राम। अब कपाल भतिका में तीसरा राउंड करना है। थर्ड राउंड का मतलब है मैक्सिमम 240 स्ट्रोक्स। मिनिमम आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने 10 लगा के थकते हो कोई बात नहीं, दोबारा 10 लगाओ, फिर दोबारा 10 लगाओ, लगाते रहो। उस क्षमता को आपने बढ़ाना है, उस कैपेबिलिटी को आपने बढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है, क्यों बढ़ाना है, रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। जैसे मान लो मेरे लेफ्ट शोल्डर में दर्द हो रही है, किसी वजह से ही हो रही है ना, नसें हैं यहाँ पे, नसों के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो दर्द स्टार्ट हो गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली है, अपनी नॉस्ट्रल फ्रंटल पैसेज को क्लीन करने वाली है। जो फ्रंटल नर्व्स हैं उनको क्लीन करने, शुद्धि करनी है। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे।
आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। रिलैक्स। Sunny, हाँ जी, नमस्ते। yeah, may I ask something? आपको बोलना है कुछ? बोलो बोलो। सनी, जैसे होली आ रही है अब, हाँ। तो उसमें भांग पी सकते हैं? मना कब की आपको भांग? भांग पी सकते हैं ना? नहीं, भांग ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। वो जिस दूध में बनी होगी तो मुश्किल है। नहीं, उसका दूध एक में नहीं। मॉडरेट लेवल होता है। वो आप, हाँ, हाँ। मैं ऐसे कैसे बता दूं? रिकॉर्ड हो रही है बातें। इट इज नॉट गुड। आई कैनॉट, आई हैव नो राइट टू से दिस। आपको अपनी फैमिली में पूछना पड़ेगा कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। हेम्प कैनबिस जो है उसका अलग इफेक्ट होता है बॉडी पे। वो एक मेडिसिन वैल्यू भी लेती है। मैं ओके, आपको नंबर दे दूंगा, आप उन डॉक्टर से बात करके पूछ सकते हैं। ओके, आयुर्वेदा का मेरे पास नंबर है। ओके, फिर ठीक आप आगे किसी से शेयर करना चाहें, आप उसको बता सकते हैं। है। ओके, ओके, मैंने, थैंक हमारे एक फ्रेंड है, उनको कहा था। उनके पास यू। टाइम नहीं है, वो लगे हुए हैं किसी के साथ योगा में। वो ठीक करेंगे उनके ट्रिमर। नहीं हो सकते ठीक। चलिए, थैंक ट्रिमर्स के लिए यूज किया जाता है। यू। और ओके, अगर आप कनाडा में जानते ही हैं, आपकी डॉटर्स हैं, सो हाँ, वहाँ हाँ, पे इसको एक मॉडरेट लेवल पे किया जाता है। वो तो वो आपको, भेजती है। यहाँ पे तो बैन है। या मैं। यहाँ लोग मिस यूज करते हैं, प्रॉब्लम है उसकी, लेकिन मेडिसिन वैल्यूज बहुत है। ओके, चलिए, हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। देखिए, आज मैं वज्रासन में हूँ। मैंने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लिया है। ठीक है। अब कैसे करना है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये हमारी मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। मैंने आपको बताया, मैं जिंदगी में कभी भी कोई पेट की एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। नेवर। ये मेरी नाभि हिलती थी तो पूरे घर डिस्टर्ब हो जाता था, मैं सारा दिन पड़ा रहता था बिस्तर पे। तो मैंने खाना पीना बिल्कुल बंद किया हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये इम्बैलेंस हो जाए तो जिंदगी बिल्कुल नर्क हो जाती है। लेकिन इसको ठीक रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, योग। योग से ही ठीक होती है, और कोई चीज नहीं है, कोई धागे वागे किसी चीज से नहीं ठीक होती है। सब बकवास है वो बातें। मैंने इसको योग से ठीक किया है। मैं कितने साल परेशान रहा हूँ इस नर। और एक सबसे अच्छी बात बताने वाला हूँ कि कभी भी ये जो बहुत रेयर केस होता है कि लेडीज की डिस्टर्ब हो। मोस्ट ऑफ द मेन आर इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। अब हम आगे की ओर गए। आगे की ओर जाने के बाद हमने घुटनों को पकड़ लिया। ठीक है, एक बार सांस भरी, फिर सांस को बाहर निकाल दिया। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर। ठीक है, इनहेल एक्सहेल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट। रिलैक्स। ये बैठ करके है, एक खड़े होके भी किया जाता है। 2 बार मैं खड़े होके करूंगा। दोनों हाथों को जैसे ऐसे ले आया। घुटनों को हल्का सा मोड़ना चाहूँ मोड़ लूं। हाथों को घुटनों पे रखना है। गर्दन को सेम जैसे हमने फिफ्थ मूव ऑफ डायनेमिक में किया था, लेकिन उसमें हम ब्रीदिंग कर रहे थे, इसमें ब्रीदिंग नहीं करनी। पहले सांस भरूंगा, फिर सांस छोड़ूंगा। स्टार्ट। विश्राम।
अब एक बार करूंगा। ओ माय गॉड, एक सेकंड होल्ड करिए। मेरा आपको स्कूल जाना था। हमारे हेलो। नहीं आई नहीं मैम, आई थिंक शी इज नॉट रेडी। मैं उसको या तो स्कूल छोड़ दूंगा अगर हुआ। अब हम अगली साल का थर्ड राउंड कर लेते हैं, फाइनल राउंड। मैं बैठ के कर रहा हूँ एक बार। पहले हमने पद्मासन लगा लिया या अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों को घुटनों से पकड़ लिया, घुटनों को हाथों से पकड़ लिया जी। आगे की ओर गए, सांस भरा, सांसों को बाहर निकाला। स्टार्ट। रिलैक्स। आज हम, मैंने आपको जो टॉपिक डाला है आज का, वो शायद, वो नॉलेज शायद आपको कोई लिमिटेड ही लोग दें, बहुत लिमिटेड लोग। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हिडन है, ओल्डेस्ट है, एंड वेरी रेयर पीपल माइट गिव यू दिस नॉलेज while डूइंग एनी कोर्स। इसीलिए कहा है कि बुक्स में बहुत भयंकर नॉलेज है। सबसे पहली मैंने आपको बताई आज, जिसको वस्त्र धोती, जो कपड़े को डाल करके शरीर को क्लीन करना, दैट इज द बिगेस्ट। मैं 1 मिनट इसका एक और वीडियो बना लूंगा, क्योंकि